गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम अभी ले रहे हैं जन्म योग के बारे में जानकारी और आज हम लेंगे 12वें नंबर का ध्रुव योग, उसके बारे में जानकारी। ध्रुव इस शब्द का अर्थ है स्टेडी, स्थिर, एक जगह पे टिके रहने वाला। ये अच्छा योग माना गया है। इस योग में जन्मे हुए लोग अच्छे होते हैं, शत्रुघ्न होते हैं या शत्रुंजय होते हैं, मतलब वो शत्रु का नाश करते हैं या शत्रु के ऊपर विजय पाते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं, विवेकी होते हैं, संस्कारी होते हैं। कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो इन सभी बातों के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर ध्रुव योग में जन्मे हुए इंसान के जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति विशेष है, अच्छी है, तो ये सभी बातें, ये सभी इफेक्ट उसके जीवन में होंगे ही होंगे। अगर मान लिया जाए कि इस योग में जन्मे हुए इंसान को अपने परिवार से या जिस जगह पे वो जी रहा है उस जगह से भले अच्छे संस्कार ना मिले, फिर भी जब वो बड़ा हो जाता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी खुद की सोच, उसके विचार अपने आप उभरने शुरू होते हैं, तो भले उसका बचपन या उसकी जवानी किसी क्रिटिकल मैटर में चली गई हो या उसके ऊपर अच्छे संस्कार ना भी हुए हो, फिर भी ये इंसान अपने जीवन को अपने तरीके से सुधारता है। ये है ध्रुव योग की सबसे बड़ी खासियत। ये लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं। धूर्त मतलब ये बुरा वर्ड नहीं है। धूर्तता मतलब अंदरूनी सूझबूझ, अपने विचार को कहाँ प्रकट करना चाहिए, खुद को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, नहीं चाहिए, किससे क्या लाभ प्राप्त करना चाहिए, ये धूर्तता अगर हमने अच्छे कामों में इस्तेमाल की तो ये एक अच्छा गुण है। तो इस योग में जन्मे हुए लोग चालाक भी होते हैं, धूर्त भी होते हैं। नक्षत्र और ग्रह दशा अच्छी हो तो ये लोगों का भला करते हैं, लेकिन अगर नक्षत्र बुरा हो या इनकी ग्रह दशा उतनी अच्छी ना हो, फिर भी इन लोगों के हाथों से कभी भी दूसरों के साथ बुरा बर्ताव, किसी का बुरा ये लोग नहीं करते। शारीरिक तौर पे ये लोग बहुत स्ट्रांग नहीं होते या फिर उनको शारीरिक कष्ट, परिश्रम ज्यादा पसंद नहीं होते। लेकिन फिर भी इस योग का जो इफेक्ट है कि अगर इन्होंने ध्रुव योग में जन्म लिया है और उनको अपने इच्छा के विपरीत जाके शारीरिक कष्ट करने की उनकी जीवन शैली बन चुकी है, तो फिर भी ये काम वो हमेशा अच्छी तरीके से निभाएंगे। भले उनकी इच्छा ना हो, फिर भी काम को वो जरूर निभाएंगे। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर ये अमल करते हैं। अगर ये किसी एक जगह पे बैठे हैं तो वो बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, छोटा मोटा काम वो करते रहेंगे। ये लोग स्थिर मन से काम करने वाले होते हैं और अपने काम में निपुण होते हैं। भले ही वो काम उनके इच्छा के अनुसार हो या ना हो, हमारे हाथों से जो काम हो रहा है वो अच्छी तरीके से कैसे हो, इस बात के ऊपर ये हमेशा अलर्ट रहते हैं। ये लोग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और मशीन्स के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अपना कार्य क्षेत्र भी इन्हें इसी तरह से चूज करना चाहिए। इन लोगों को बदलाव पसंद नहीं होते। अगर किसी कारण से बदलाव का सामना करना पड़े, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जॉब से दूसरे जॉब में अगर इनको जाना पड़े, तो वहां पे वो अपने इच्छा के अनुसार थोड़ा माहौल बनाना शुरू करते हैं और उस माहौल में वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा बदलाव इन लोगों को पसंद नहीं है। इनके कुंडली में पहला, 7वां और 8वां स्थान अगर स्ट्रांग हो तो ये लोग बहुत
दीर्घायु होते हैं, बहुत जीते हैं। थोड़ा अकेला रहना इन्हें पसंद होता है। दोस्त कम होते हैं लेकिन इन्हीं के जैसे होते हैं। ये सोचते हैं कि बच्चे कम हो तो अच्छा। एक दो बच्चों को ही ये जिम्मेदारी से संभालते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य देते हैं। इनकी सोच ऐसी होती है और उस पर ये अमल भी करते हैं। ये लोग धनवान ही होंगे, सुंदर ही होंगे ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धनवान होना, सुंदर होना या ना होना एक योग पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये लोग विरक्त होते हैं और अल्पसंतुष्ट होते हैं, ये तो इफेक्ट इनको जरूर लगता है। इस योग की जिस प्रकार खासियत है, उस तरीके से इस योग में जन्मे हुए लोगों के जीवन में, जो लोग इस योग में जन्मे हैं, उनके जीवन में ये योग अस्थिरता पैदा बिल्कुल नहीं करता। ये योग उनको स्थिर रखता है। लेकिन इसका एक इफेक्ट है कि कभी कभी इन लोगों को अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। किसी अच्छे कारण से या बुरे कारण से भी ये हो सकता है। शायद तरक्की की वजह से, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए ये अपने लोगों से दूर रह सकते हैं, या कोई बुरी घटना हो फिर भी उनको उनसे दूर होना पड़ सकता है। कभी कभी अपने ही लोगों के साथ हमारी मतभिन्नता हो जाती है तो हम अलग जाके अलग से रहना पसंद करते हैं। ये इफेक्ट अगर इनके जीवन में है तो जरूर मैं कहूंगी कि ऐसा बदलाव आपके जीवन में आने के बाद ही आपको अपने अंदरूनी शक्ति का भी पता चलेगा और आपकी जो खामियां हैं, आपकी जो डिफिकल्टीज है, आपकी जो कमतरता है, उसका आपको पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि इस योग का जो नाम है ध्रुव, उसका अर्थ है स्थैर्यता, स्टेडी। ध्रुव एक तारा है। हम सबको पता है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, एक्चुअली ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है। लेकिन पृथ्वी जो घूमती है अपने इर्द गिर्द, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी होके घूमती है, तकरीबन 25 डिग्री वो थोड़ी सी टेढ़ी है, क्रॉस है। तो उस वजह से नॉर्थ से लेके साउथ तक एक काल्पनिक लाइन बन चुकी है। वो जो पोर्शन है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इसके बिल्कुल ऊपर का जो तारा है वो कभी भी घूमता नहीं। पृथ्वी घूमती है, तारे नहीं घूमते। जो तारा है वो स्टेडी होता है, लेकिन जो पृथ्वी घूमती है, लेकिन ये अक्ष के बिल्कुल ऊपर होने की वजह से ये जो स्टेडी है तारा, इसका नाम है ध्रुव तारा। एक जगह पे स्टेडी रहने के वजह से इस तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा है और यही इस जन्म योग का भी नाम है। हमने जानकारी ली कि इस योग में पैदा हुए लोगों का प्रभाव, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अभी जानकारी लेते हैं हमेशा की तरह रोज के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, एक के बाद एक, महीने में एक बार, तो ये हर एक योग महीने में एक बार आता है। तो जिस वक्त ये योग शुरू होता है उस वक्त में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उसका प्रभाव किस तरह से होता है। ये योग विशेष है लेकिन सामान्य है। रोजमर्रा के कोई भी काम, अच्छे बुरे, आसान डिफिकल्ट, इन सभी के ऊपर ये कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता। ये सामान्य रूप से ही इफेक्ट करता है। ये योग विशेष है लेकिन ये किसी भी काम के ऊपर स्पेसिफिक, स्ट्रॉन्ग, अच्छा या बुरा इफेक्ट नहीं डालता। ये बात आप सबसे पहले जान लीजिए। खरीदी बिक्री, कारोबार, पढ़ाई, घर के काम, घर की मरम्मत, खाना खाना या खाना बनाना, कोई नई बातें सीखना, रोज की पूजा पाठ या रोज के नापसंद वाले काम, इन सभी के ऊपर ये कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता, ना अच्छा ना बुरा। इस योग की देवता है सूर्य नारायण, इसलिए हेल्थ के सभी बातों के लिए ये जो योग है वो विशेष अच्छा इफेक्ट डालता है। रोज की पूजा में शायद ये विशेष इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ध्यान और योगासन, व्यायाम, शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में जो बातें की जाती है वो अगर इस योग में विशेष रूप से की जाए तो उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। मंदिर के सामने दीपमाला
जो होती है वो दीपमाला का निर्माण करना या मंदिर के सामने कोई स्तंभ खड़ा करना, ये काम अगर इस योग में किया जाए तो अच्छा होता है। उसी प्रकार मंदिर में मूर्ति स्थापना करना या मूर्ति में आवाहन करना, ये भी इस योग में करना बहुत ही शुभ होता है। जैसे कि हमने देखा कि पढ़ाई के ऊपर ये विशेष कोई अच्छा बुरा इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन आपको अगर एकांत में जाके स्टडी करना है, संशोधन करना है, तो इसके लिए विशेष रूप की अगर कोई पढ़ाई हो, अभ्यास हो, प्रयास हो, तो इसके लिए ये योग अच्छा इफेक्ट देता है। वो सभी काम जिसमें स्टेडी रहना होता है, मन एकाग्र करना होता है, सभी ऐसे काम जिसमें आपको सहनशीलता की, स्थिरता की, एक जगह पे टिकने की जरूरत होती है, वो सभी काम का प्रयास महीने में एक बार जब ये योग आए तो आपको करना ही करना है। महीने में अगर आप जैसे कि हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो तो आप हमेशा दिन में उसका प्रैक्टिस उसकी करोगे ही, लेकिन जान ले कि जब महीने में एक बार ये योग शुरू रहेगा तो बिल्कुल आप प्लानिंग करके अच्छे से इस योग में हॉर्स राइडिंग की या ऐसे कुछ बातों की प्रैक्टिस जरूर करें, वो बातें जिसमें आपको स्टेडी रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैंने बता दिया हॉर्स राइडिंग, दूसरा है कि राइफल शूटिंग या तीर चलाना, तीरंदाजी, ये सब बातें इस योग में, ये योग जब शुरू रहता है सीखना, उसका प्रयास करना अच्छा रहेगा। लेकिन जाते जाते मैं ये भी जरूर बता दूं कि ये जो बातें हैं तीरंदाजी या राइफल शूटिंग, ये इन बातों को हमें अच्छे हेतु से ही, विधायक इच्छा से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। विकास, प्रगति, संरक्षण, किसी का भला हो, इस तरीके से ही इन बातों का उपयोग करना चाहिए। प्लेन उड़ाना, रॉकेट उड़ाना, कोई विशेष बहुत बड़ा गैजेट या मशीन शुरू करना, ये काम इस योग में करेंगे तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो सभी प्लेन उड़ रहे हैं, जो ट्रैवलिंग हो रही है स्काईवे से, वो सभी ये योग देख के शुरू की जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपके वैयक्तिक जीवन के ऊपर अगर आपको लगता है कि मुझे जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ किसी बात की प्रैक्टिस करनी है, उसमें अगर प्लेन चलाना सीखना है, या अगर आप ट्राई कर रहे हो कि पहले जीवन में पहले बार अपने बलबूते पे मैं अगर प्लेन उड़ाऊं, आप अगर पायलट हो, तो आप जरूर उसकी शुरुआत इस योग में करें। कुआं खोदने के लिए तो बहुत से अच्छे और भी योग हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बंजर जमीन है, उसमें कुआं खोदना है, पानी लगना ही लगना चाहिए और शायद बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तो ऐसी जमीन में अगर आप कुआं खोद रहे हो तो आप प्रयास करें कि ये काम आप इस ध्रुव योग में शुरू करें। उसी प्रकार से बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसका निर्माण भी ध्रुव योग में करना बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक है। वो सभी काम जिसमें आप स्थिरता, स्थैर्य और सातत्य चाहते हैं, वो सभी काम आपको ध्रुव योग में शुरू करने अच्छे होते हैं। पद, कोई भी चाहता है कि मेरा पद स्थिर रहे, इस वजह से राजकीय क्षेत्र में भी इस योग का बहुत महत्व है। लेकिन हमेशा याद रखें, राजकीय नेताओं को विघातक काम नहीं करने चाहिए। लोगों का अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबकी प्रगति हो, सबको अच्छी बातें मिले। जैसे माँ बाप अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से प्यार से राजकीय नेता को अपने पद का उपयोग करना चाहिए और सबका कल्याण हो, ऐसी बातें करनी चाहिए। इन दो बातों का प्रभाव अगर वो अपने जीवन में रखे कि एक तो अपने जीवन की शुरुआत, राजकीय जीवन की शुरुआत उसने की ध्रुव योग में, और उसके हाथों से रोजमर्रा के जीवन में काम भी अच्छे हो रहे हैं, तो यकीनन उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा कांस्टेंट रहेगी। क्या करना चाहिए ध्रुव योग में, ये तो हमने जान लिया। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है
कि हमें ये बात नहीं करनी है। जैसे कि हमने वृद्धि योग में देखा कि ये करे तो अच्छा और ये बात बिल्कुल ना करे। ऐसे इस जो हम बात कर रहे हैं ध्रुव योग में ऐसे कोई भी बात नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये विशेष रूप से बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता, इसलिए ये सामान्य तरीके से इफेक्ट देता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने जानकारी ली ध्रुव योग के बारे में। ओम साई राम।